भौतिकवाद के इस युग में लोग चमक दमक से भरी जिंदगी की ओर भागते जा रहे हैं। ऐसी ही चमक दमक से भरी जिंदगी थी एवरिल क्यू की। 16 साल की उम्र से ही एवरिल लाइव सिंगिंग शोज करती थी। सफर आगे बढ़ा तो मुंबई में जन्मी एवरिल देश के बाहर भी शोज के लिए जाने लगी। इसके बाद शुरू हुआ बॉलीवुड का सफर। लेकिन मन से शांत रहने वाली एवरिल ने जब इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव देखे तो निकल पड़ी एक नए सफर पर। सफर था अध्यात्म का। शांति की तलाश में निकली एवरिल ने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी लोगों की मदद में ही लगा देंगी। पहली तो जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जब आप छोटे हैं और जब आप टीनेजर हो तो मतलब ऐसा ये जो चमक धमक की जो बात कर रहे हैं आप, वो बहुत आकर्षक होती है और एकदम अट्रैक्ट करके मतलब ऐसा लगता है कि जब आप वो लाइन में है तो जब आपको इतना नेम फेम मिलता है, जब आपको लोगों का प्यार मिलता है, जो एड्यूलेशन है, फैंस है, तो आपको ये महसूस होने लगता है कि ये जिंदगी है। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे गई करियर में उतनी उतनी बाधाएं आने लगी, और ये बाधाएं मेरी टैलेंट की वजह से नहीं थी। मेरे में खूब टैलेंट थी, लेकिन ये बाधाएं जो थी लोगों ने डाल दिया कि आप ये करो फिर आपको ये मिलेगा, अब यहाँ पे जाओ, अब वो आदमी से बात करो तो आपको ये मिलेगा। वो सब मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि जो जो जिसमें टैलेंट है वो टैलेंट को मायने रखते हुए उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये बॉलीवुड या कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कोई भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आज के जरिए ये जो टैलेंट और हार्डवर्क का जो प्रिंसिपल हम लोग पाल पोस के बड़े हुए हैं, ये अभी कोई मायने नहीं रखती है। बहुत पॉलिटिक्स है और आपको अपनी आत्मा के साथ बहुत आपको बहुत साफ साफ बात करनी चाहिए, जो मैंने किया। तो मैंने बहुत एनर्जी पे मैंने बहुत स्टडी किया। मैं बुद्धिज्म में बहुत मतलब गहराई से मैं गई। मैंने अपना रिलीजन को चेंज किया। पहले मैं रोमन कैथलिक थी, अभी मैं बुद्धिज्म को मानती हूँ। मैंने बहुत उपनिषद पढ़े, मैंने बहुत सारे, हमारी जो संस्कृति है, मैं सोचने लगी कि हम लोग इतनी रिच कल्चर से आते हैं, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मुझे मतलब थोड़ा सा भी कल्चर नहीं दिखाई दे रही है। और मैं बहुत दुखी हो गई थी उस टाइम पे कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास सब कुछ है जो मटेरियल जिंदगी है, लेकिन मैं खुश बिल्कुल नहीं थी। मेरे हर रिलेशनशिप्स में बाधाएं आती थी। मैं बहुत ही दुखी और बहुत ही सेल्फिश बन गई थी। और सिर्फ मैं यही सोचने लगी कि आई मी। तो मैंने थोड़ा सा, मैं गाती थी, मैं शोज करती थी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती थी। मैं अपना पूरा जो फ्री टाइम था मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में मैंने डाल दिया। और ये जो मुझे जो रियलाइजेशंस मिली जिंदगी में कि मुझे ये लाइन में नहीं मतलब रहना है, मुझे कुछ और करना है जिंदगी, मुझे लोगों को हेल्प करना है। तो मैंने बहुत स्टडी किया। मैं अभी 15 साल से मैं प्राणिक हीलिंग, एनर्जी, बुद्धिज्म, मैं ये सब जो शास्त्र में सब मैं बहुत पढ़ के मैंने गुरुज के पास गई थी गाइडेंस के लिए। और मैंने रियलाइज किया कि बस हो गया, अभी मुझे ये नहीं करना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है। जितना भी धोखा मैंने खाया है जिंदगी में, जितना भी हार्डशिप्स मैंने देखी है जिंदगी में, मुझे उसको कुछ अच्छा में मुझे बदलना है। तो इसलिए मैं बॉलीवुड को छोड़ 2017 में मैं बॉम्बे से शिफ्ट हो गई। मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ। मेरी एज्ड मदर है, मैं उनको देखती हूँ। और मेरा जो बिजनेस जो मैंने खोल दिया था लोगों को हेल्प करने के लिए, वो ही मैं अभी करती हूँ। एवरिल अब लोगों को अध्यात्म से जुड़ने की ट्रेनिंग देती थी। वो बताती थी कि असल शांति तो मन में है, उसकी खोज और पहचान बेहद जरूरी है। इसी बीच आ गया कोरोना, सब बंद हो गया, लोगों के मन में बैठ गया डर। लेकिन एवरिल कहाँ शांत बैठने वाली थी। उन्होंने तैयार किया एक खास प्लान। एवरिल ने तय किया कि वो महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचित कराने के लिए एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। इस प्रोजेक्ट को एवरिल ने नाम दिया शक्ति। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ट्रेडिशन है इंडिया में, महिला को बहुत ही इंपॉर्टेंस देती है। हमारी जितने भी गॉडेसेस है, हमारी जितने भी, जैसे हम लोग अपनी माँ को सर के ऊपर रखते हैं, ये सब सिर्फ हमारी कल्चर में आपको मिलेगी। हमारी कल्चर में स्त्री हमेशा दब के रहती है।
उसका जो ट्रू पोटेंशियल है, या तो उसमें शक्ति नहीं है, मतलब वो अपनी शक्ति को ओन नहीं कर सकती है या महसूस नहीं कर सकती है, तो वो अपनी शक्ति को बाहर नहीं ला सकती है, वो शो नहीं कर पाती है अपने बर्ताव में, अपने लैंग्वेज में, अपने करियर में, अपने घरों में वो उसको शो नहीं कर पाती है, तो वो अपने आप में दब जाती है। अगर कोई आदमी अपने आप में दब जाता है तो उसमें अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, इतना जो सेल्फ लव, जो प्योर सेल्फ लव होता है वो नहीं होता है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम में जितनी शक्ति है वो कोई और में नहीं है। तो मेरा जो प्रोग्राम है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने पति के साथ लड़ो, आप अपने ससुर के साथ, सास के साथ ठीक से बात, मैंने ये नहीं कहती हूँ। जब औरत अपने आप को जानती है, जब औरत अपने आप को महसूस करती है कि मैं स्ट्रांग हूं, मेरे में शक्ति है, मेरे में जो बल है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मतलब अच्छाई के लिए मैं यूज कर सकती हूँ, तब वो किसी के साथ भी नहीं लड़ेगी, खामखा नहीं लड़ेगी, वो सबको रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो अपने आप को रिस्पेक्ट करती है। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करती है तो वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो मुझे औरत को ये दिखाना है कि स्पेशली नाउ जब ये पैंडेमिक है, जब मतलब उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर है, घर संभालना है, काम करना है, पति को देखना है, बच्चे को देखना है, ससुर सास माँ बाप सबको देखना है, तो वो कैसे मैनेज करेगी? उसमें इतनी सारी स्ट्रेसेस होती है जो हम लोग कभी सोचते नहीं है। मैंने जो स्टडी किया है, महिला में खास 12 इश्यूज होती है, जैसा लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारा बॉडी में स्ट्रेस होना, ऐसा 12 क्या बोलते इश्यूज है जो हर महिला में कुछ कुछ परसेंटेज में होता रहता है। तो मैंने ये 12 को आइडेंटिफाई किया है और मैंने 3 महीने का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है। तो 1 महीने में 4 इश्यूज को लेंगे, उसमें मैं हर महिला को दिखाऊंगी कि आप ये सब कैसे ओवरकम कर सकती है अपने घर में। आपको बाहर जाने की आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से मतलब ओपिनियन पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये सब बहुत साइंटिफिकली मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो अभी अच्छा, और ये पूरा पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन होने वाला है? पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि आजकल लोग ऑफिस में नहीं आते। अगर मैं बैंगलोर में हूँ, लेकिन आजकल लोगों को डर है कि अगर मैं जाऊं कुछ हो जाए तो फिर मेरे पास बच्चे हैं, माँ है, तो मुझे उसको इन्फेक्ट नहीं करना है। तो मैंने ये पूरा ऑनलाइन, तो मेंबरशिप का प्रोग्राम है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और फर्स्ट सेशन में सबको फ्री में दे रही हूँ। तो ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया ये ऑनलाइन है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और 3 महीने में औरत एकदम बहुत आगे निकल सकती है। 1 महीने के बाद ही मैंने जब फोकस ग्रुप किया था, तो 1 हफ्ते के बाद में जो 12 महिलाएं जो मैंने ली थी फोकस ग्रुप में, वो लोग ने बोला कि उनको 20% 25% का डिफरेंस मिला। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि ये सबको सूट करेगा। बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रही एवरिल कहती हैं कि इंडस्ट्री में ड्रग्स काफी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन यंग स्टार्स इनकी चपेट में ज्यादा हैं। बॉलीवुड और ड्रग्स के कनेक्शन पर क्या कहती हैं एवरिल, जरा सुनिए। जो ये आप ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं बॉलीवुड में, देखो बॉलीवुड का जो बॉलीवुड में कोई ऐसा, वो बहुत ही सुपरफिशियल वर्ल्ड है। आपको ये समझना चाहिए कि बॉलीवुड में जितना भी आप बड़े स्टार हो, उतना ही आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपको हमेशा ये डर है कि कोई मेरा प्लेस, नंबर 1 प्लेस को छीनेगा। और जो बॉम्बे में लाखों लड़कियां ट्रेन से उतरती है स्टार बनने के लिए, लेकिन कितनी स्टार्स बनती है? तो ये जो ड्रग्स है वो हमेशा थी। ऐसा नहीं है कि जब मैं बॉलीवुड में थी तो ड्रग्स नहीं थी, ड्रग्स तो 60 से थी बॉलीवुड में। आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं करते कि ऐसा हकीकत है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो मतलब कंट्रोल के बाहर हो रहा है, मतलब हद से बाहर गुजर रही है। और मुझे लगता है कि जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, मतलब दुख की बात है कि एक माँ बाप की बेटे की जान गई है इसमें।
ये दुख की बात है कि इतने सारे लोग की लाइव्स नेगेटिवली इफेक्ट हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो हो रहा है, जो ये नारकोटिक्स ब्यूरो जो क्लैंप डाउन कर रही है, वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी यूथ बिगड़ रही है। और हमारे कंट्री में बॉलीवुड और क्रिकेट की पूजा होती है। भगवान की तो पूजा होती है, लेकिन उसके बाद क्रिकेट और बॉलीवुड पूजा होती है। अगर हमारे जो रोल मॉडल्स है और हमारे जो सेलिब्रिटीज है, अगर वो लोग खुद ड्रग्स ले रहे हैं और ये सब मतलब उठ पटांग की चीजें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे के, तो मतलब हम क्या सिखा रहे हैं अपने चिल्ड्रन को? हमारे जो बच्चे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं? आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको कैसा बर्ताव करना है लोगों से? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? आप डिसीजन कैसे लेते हो? क्योंकि ये सब डिसीजन की बात है। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, फोर्स हो सकता है, लेकिन अभी जो लोगों के बारे में हम लोग अभी कल परसों जो अभी न्यू सेलिब्रिटीज जो बाहर आए हैं, लड़की, खास करके लड़की, मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी यंग लड़की ड्रग्स की शिकारी हो गए हैं। अभी हमको देखना है कि वो लोग प्रूव करते कि नहीं प्रूव करते, लेकिन जो नाम निकल रहे वो सब 25-26 ईयर ओल्ड की स्टार्स के नाम निकल रहे। उनके पीछे दुनिया भर के लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये स्टार ड्रग्स ले रही है तो मैं भी क्यों ना लूं, क्योंकि वो बहुत मतलब रिच है, फेमस है, अट्रैक्टिव है, तो मैं क्यों नहीं लूं? तो वो सब चेंज होना चाहिए। बॉलीवुड में हमेशा ड्रग्स रहा, शराब है। देखो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, हम लोग संसारा में रहते हैं, ये माया है, ये इल्यूजन है। कोई भी ऐसा रियल चीज नहीं है दुनिया में। जैसे हम लोग हमारी आंखों से जो हम लोग देखते हैं, हम उसको वही तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जब मैं बॉलीवुड में थी तो ड्रग्स थी, मैं पार्टीज में गई हूं जहां पे लोग ड्रग करते हैं, मैं इमीडिएटली मैं निकल गई। मैंने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि मुझे फंसाने के लिए। मैंने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि मुझे गलत रास्ते पे लेने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे से बात किया था, मैं बहुत मतलब स्पिरिचुअल तब भी थी, और मुझे मालूम था कि एक बार अगर आप फंस जाओगी एवरिलिस में, निकलने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। एवरिल मानती हैं कि भारत के संस्कारों से यूथ को जोड़ना बेहद जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। एवरिल का कहना है कि महिलाएं और युवा जब तक मानसिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तो चलते चलते एवरिल का एक मैसेज इस देश के यूथ के लिए। इंग्लिश में एक कहावत है जो मैंने लिखी है, जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, स्टे ट्रू टू बीइंग यू। अगर आपको मालूम है कि आपका दिल में सच्चाई है, तो आप वैसे ही ये जो दुनिया है, आप वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। कभी कभी मत डरना, हकीकत से, ट्रूथ से, जो सच्चाई है, जैसे हम लोग बोलते हैं सतनाम, आई एम ट्रूथ। कभी कभी आप जिंदगी में अगर आपका दिल में सच्चाई है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में आत्मनिर्भरता है, तो आपको किसी भी चीज दुनिया में आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये जो धन दौलत, फेम, फॉर्चून, जो भी ये आकर्षक चीज यूथ के आजू बाजू जो भटकती है, वो बहुत ही मतलब टेम्पररी होती है, उसमें कोई गहराई नहीं होती है। तो ट्रू हैप्पीनेस आपके अंदर है। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो ट्रू हैप्पीनेस है। तो बाहर की चीज आप एंजॉय करो, लेकिन हमेशा ये याद रखो, स्टे ट्रू टू बीइंग यू। आप अपने आप में सच्चाई देखना, सच्चाई का पाथ फॉलो करना, और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप दूसरों के जो ये आकर्षक चीज होती है, जैसा ड्रग्स या अल्कोहल या जो भी है, आप कभी कभी उसके ऊपर भटक ना जाए। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं। उनकी लगन लोगों का यकीन है। यह आत्मनिर्भर भारत है। यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।